प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जिस विषय के ऊपर मुझसे और आपसे बात करने के लिए जा रहा है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय को मुझे और आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। सुनने के साथ साथ दूसरों को शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आज जो लोगों के मन के अंदर प्रभु के दासों को लेके जो उनके अंदर विचार हैं और जो प्रभु के दासों के विषय में वो सोचते हैं, ताकि वो उनकी सोच और उनकी विचारधाराएं बदल जाएं। आज धरती के ऊपर बहुत सारे लोग परमेश्वर के सेवकों को फकीरों के साथ जोड़ते हैं। कहते हैं कि जो परमेश्वर का दास है ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम फकीर है, जबकि उनको ये पता नहीं है कि फकीर और परमेश्वर के दास में क्या अंतर है। और मैं आपको बताऊं कि फकीर जो है वो मुस्लिम समुदाय के अंदर जो लोग होते हैं, और फकीर हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीता है और फकीर किसी को कुछ दे नहीं सकता। आज मैं बहुत सारे लोगों के होंठों से जब ये बात को सुनता हूं ना कि जो प्रभु के दास लोग हैं ना, ये और फकीर बिल्कुल एक है, तो मेरे अंदर इतना ज्यादा धक्का और दुख पहुंचता है कि इनकी मेंटेलिटी आज भी चेंज नहीं हुई है। आपको मैं एक बात बताऊं, फकीर आपको कभी कुछ नहीं दे सकता। फकीर तो खुद नंगा भूखा दरिद्रता में, गरीबी में, लाचारी में, कष्टों में वो खुद जीवन व्यतीत करता है। वो आपको क्या देगा? और फकीर नशा भी करते हैं। नशा करते हुए कभी भांग, कभी बीड़ी, कभी गांजा, ऐसे तमाम प्रकार की चीज फकीर जो है वो सेवन किया करते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो दास है और परमेश्वर का जो सेवक है वो परमेश्वर का मुंह है। परमेश्वर की बातों को लेकर वो आप तक पहुंचाता है। फकीर केवल मांग सकता है और मांगने का काम करता है। और मैं आपको बताऊं, जो फकीर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो प्रभु के दास लोग होते हैं, जो परमेश्वर के सेवक लोग होते हैं, पास्टर होते हैं, नबी होते हैं, अपोस्टल होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय गॉड। वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आज तो बड़े आसानी से मुंह खोल के दांत निकाल के पास्टर जो है ना वो फकीर है। तो आप फकीर कुछ दे सकता है आपको? कभी नहीं दे सकता। लेकिन जब परमेश्वर का दास प्रभु से किसी के लिए प्रार्थना करता है, वो प्रार्थनाएं जरूर से जरूर सुनी जाती है। आज कई लोग प्रभु के दासों को फकीरों के साथ जोड़ देते हैं, जबकि फकीर तो मैंने पहले भी कहा कि मुसलमानों की समुदाय में पाए जाते हैं और फकीर खुद गरीबी और कष्टपूर्ण जीवन जीते हैं। प्रभु के दास लोग कष्टपूर्ण जीवन नहीं जीते हैं। परमेश्वर के दासों के साथ परमेश्वर होता है। आप तो प्रभु के दासों को कुछ करना नहीं चाहते, प्रभु के दासों के साथ आप भलाई नहीं करना चाहते, आपको करना ना पड़े, इसीलिए आप परमेश्वर के दासों को फकीरों के साथ जोड़ते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, कई ऐसी जगहों पर मैं गया, वो झट दांत निकाल के, 32 दांत निकाल के और जबान टेटे टेटे हिला के, ये जो प्रभु के दास लोग हैं ना, इनमें और फकीरों में कोई अंतर नहीं है। दिमाग आ जाए आपको तो अच्छा है। प्रभु का दास फकीर नहीं है, वह जीवित प्रभु का दास है। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम उसकी
20 अध्याय उसकी 28 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, परमेश्वर के दासों को जो कलीसिया में नियुक्त किए गए हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा ने अगुओं को नियुक्त किया है। मैं सबकी बात नहीं करता, जिसकी प्रार्थना से आपकी जिंदगियों में आशीषें आती हैं, जिस परमेश्वर के दास की प्रार्थना के द्वारा आपकी लाइफ बदलती है, आपकी सिचुएशन बदलती है, आपकी परिस्थितियां बदलती हैं, आपके जीवन में बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। ही वॉज अपॉइंटेड बाय गॉड, वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। इस बात को कभी हम भूल ना जाएं कि जो प्रभु का दास है, वो परमेश्वर का जो सेवक है, उसको किसी इंसान ने नहीं, पवित्र आत्मा ने उसको नियुक्त किया है। ये बात आप हमेशा अपने दिल के अंदर याद रखना है। फकीर नहीं कहना, और फकीरों के साथ प्रभु के दासों को नहीं जोड़ना। जो है आपके पास वो जाने में देर नहीं लगेगी। द मैन ऑफ गॉड इज ए मैन ऑफ गॉड। आपको मालूम है, इफिसियों 4:11 में लिखा है कि उसने कलीसिया को 5 प्रकार के सेवकों को नियुक्त करके दे दिया। 5 प्रकार के सेवक प्रभु ने नियुक्त किए हैं। यह बात हमें भूल नहीं जाना चाहिए, जिसमें हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रभु ने 5 प्रकार के सेवकों को कलीसिया के अंदर नियुक्त करके दिए। कहां फकीर है? ये तो प्रभु ने नियुक्त किए हैं। और परमेश्वर ने अपने सेवक इसलिए दिए हैं कि कलीसिया को तैयार करें कि वो मसीह के पूरे डील डॉल में बढ़ते चले जाएं। अच्छा, आज कई लोग तो परमेश्वर के दासों को बाबा समझते हैं। वो सोचते हैं कि परमेश्वर के दासों को कहते जरा जाति मारो, अब देखो जरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, नजर मारो, नजर घुमाओ। आज कई लोगों की मेंटेलिटी जो है ना, प्रभु के दासों को लेके उनकी मेंटेलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, वो चेंज है, पता ही नहीं लगता। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु कहता है कि उसने 5 प्रकार के सेवकों को नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। पहला प्रेरित है, प्रॉफिट है ना, और उसमें इवांजलिस्ट है, और उसमें पास्टर है, उसमें सुसमाचार प्रचारक है। ये 5 प्रकार के सेवकों को प्रभु ने कलीसिया के लिए नियुक्त करके दे दिया है। इसीलिए परमेश्वर के दासों को आप ज्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज कई लोगों को मैंने ये कहते सुना है, प्रभु के दासों को ऐशो आराम की क्या जरूरत है, प्रभु के दासों को अच्छी अच्छी चीजें लेने की क्या जरूरत है। अच्छा, तुमको लेने की जरूरत है। आज से मैं प्रार्थना करूंगा जो तुम्हारे पास अच्छी अच्छी चीजें हैं वो तुम्हारे पास से चली जाए और उनको मिल जाए जिनके पास नहीं है। बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों 6:10 में कि प्रभु के दासों के पास क्या है। आपको मालूम है प्रभु के दास क्या कर सकते हैं? आपको नहीं पता। लिखा है 2 कुरिन्थियों 6:10 में कि हम प्रभु के दास ऐसे हैं जो बहुतों को धनवान बना देते हैं, लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। प्रभु के दास लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को धनवान बना देते हैं, दूसरों की जिंदगी में आशीषें ले आते हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो उपवास करते हैं, जब प्रभु के साथ बैठते हैं, वो अपनी प्रार्थना से दूसरों को धनवान बना देते हैं, दूसरे की उन्नति होना शुरू हो जाती। ये फकीर कर सकते हैं क्या? और परमेश्वर अपने दासों की सुनता भी है। जब परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना करते, सुनता है। आपको मालूम है एक बार परमेश्वर इस्राएलियों को नाश करने के लिए जा रहा था। मूसा बीच में आ गया और बोला, अगर इनको नाश करना है तो मेरे जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। परमेश्वर सुनता है। और मूसा ने जब अपनी बहन मरियम के लिए प्रार्थना की, जब उसको कोढ़ हो गया था, उसने प्रार्थना की और आपको मालूम है परमेश्वर ने उसके कोढ़ को भी दूर कर दिया।
जब प्रभु के दास लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है। आप इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम लोग तो बस प्रभु के दासों को कभी फकीर, कभी बाबा, है ना, कभी कुछ कभी कुछ। द मैन ऑफ गॉड इज ए मैन ऑफ गॉड। जो परमेश्वर का सेवक है वो परमेश्वर का सेवक ही रहेगा, और परमेश्वर के सेवक को सेवक की नजर से ही देखना चाहिए। यह आप हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु के दासों के विषय में यीशु मसीह ने एक बात को कहा, अगर प्रभु का दास आपके घर में आता, कई बार क्या है कि प्रभु का दास जब किसी के घर में जाता है उनको बरकत लेना नहीं आता, उनको बरकत नहीं लेनी आती। बाइबल में मत्ती 10 के 12 और 13 में लिखा है कि जिस घर में जाओ, ये अगुओं के लिए कहा गया, जिस घर में जाओ उस घर को तुम आशीष देना। और 13 में लिखा है कि अगर उस घर के लोग लायक होंगे तो तुम्हारी दी हुई आशीष उनके घर में ठहर जाएगी, लेकिन अगर नालायक हुए, योग्य होंगे तो आशीष रुकेगी, अयोग्य होंगे तो बाइबल कहती है जब उस घर से तुम निकलोगे तो वो दी हुई आशीष भी तुम्हारे पीछे चल पड़ेगी। याद रखिएगा, प्रभु का दास जब आपके घर में आता है, जब आपको ब्लेस करेगा, उसकी दी हुई ब्लेसिंग आपके घर में तभी आएगी जब आप उस ब्लेसिंग के लायक होंगे, उस ब्लेसिंग को लेने के योग्य होंगे। अगर आप परमेश्वर के दास आपके घर में आए और अगर आपको वो ब्लेस कर रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, और आपके जीवन में योग्यता नहीं है वो ब्लेसिंग लेने के लिए, अगर आप लायक नहीं है वो ब्लेसिंग लेने के लिए, या आप परमेश्वर के दास आपके घर में तो आए हैं लेकिन आप उनको कुछ दूसरी ही नजर से देख रहे हैं, तो उसकी दी हुई ब्लेसिंग आपके घर में रुकेगी नहीं। जब वो प्रभु का दास आपके घर से जाएगा ना तो वो आशीष भी उसके पीछे पीछे चली जाएगी। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है कि रोमियो 15 के 29 में कि प्रभु के दास मसीह की पूरी आशीष के साथ आते हैं। जब प्रभु का दास आपके घर में आएगा ना तो मसीह की आशीष भी आपके घर में पूरी आशीष के साथ प्रभु का दास आपके घर में आता है। अब वो आप नहीं रिसीव कर पाए, वो आपकी सिर दर्द है। आपने आशीषों को नहीं प्राप्त किया, वो आपकी प्रॉब्लम है। उसने तो आपको आशीष दी है। सारपत नगर में एलिया गया और वहां एक विधवा थी, कुछ लकड़ियां बिन रही थी और उसके घर में एक मुट्ठी आटा था, कुप्पी में थोड़ा तेल था। लकड़ियां ले जाकर वो बनाकर खाकर मरने का प्लान कर रहे थे। एलिया ने कहा पहले मुझे खिला। और आपको मालूम है जब तक भूमि पर बारिश नहीं हुई, मैं नहीं बरसा, तब तक ना तो उस घड़े का आटा खत्म हुआ ना कुप्पी का तेल खत्म हुआ। जब प्रभु के दास किसी के घर में जाते हैं वो ब्लेसिंग लेकर जाते हैं, मसीह की आशीष लेकर जाते हैं। वो सारपत की विधवा योग्य थी आशीष लेने के लिए, लायक थी वो, और उसने देरी नहीं की आशीषों को प्राप्त करने के लिए। एलीशा, जब हम दूसरा राजा उसकी 4 अध्याय को पढ़ते हैं, एलीशा सुनेम नगर में गया। वहां पर एक सुनेमी स्त्री के घर में उसने रोटी खाने के लिए उसने उसको अपने घर में बुलाया। और आपको मालूम है उस सुनेमी स्त्री के कोई संतान नहीं थी, पति भी उसका बूढ़ा था। और एलीशा से उसने कहा जब कभी तू आएगा तो मेरे घर में रोटी खाना। तो जब कभी एलीशा उधर जाता उसके घर में रोटी खाता। और उस स्त्री ने एलीशा की चिंता की, उसके लिए एक कमरा बनाया, एक मेज रखा, एक खाट रखी, एक दीवट रखा। और आपको मालूम है ये सब उसने क्यों किया? क्योंकि वो ब्लेसिंग चाहती थी, आशीष चाहती थी, वो लायक थी, नालायक नहीं थी। और आपको मालूम है एलीशा ने उसको ब्लेस किया और उसको परमेश्वर ने एक बेटे की आशीष दी। आज हम प्रभु के दासों को न जाने कौन कौन से नाम से बुलाते हैं, कभी उनको बाबा, कभी उनको संत, कभी उनको फकीर के साथ जोड़ देते हैं, कभी हम किसी तरीके से जोड़ देते हैं। ये सब हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमको कुछ भी प्रभु के दासों के लिए करना ना पड़े, इसलिए हम करते हैं।
लेकिन जो प्रभु के दासों की अहमियत को जानते हैं। आज तो संसार में बहुत सारे ऐसे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं और मैं किसी की आलोचना भी नहीं करता हूं, ना मैं कर रहा हूं। आज धरती के ऊपर न जाने कितने ऐसे मंगता घूम रहे हैं जो सेवक का रूप धरे पर सेवक है नहीं। उनकी बात को मान के, उनके पीछे लग के, उनकी बातों पे आके वो अपना धन संपत्ति पैसा सब कुछ उसके लिए उड़ा देते। और मैं कई घरों में ऐसे गया हूं, जब उनका लोकल पास्टर उनके घर में आ जाता है तो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते, उठ के पानी भी पिलाएंगे, उसकी सेवा भी करेंगे। लेकिन मैंने एक बात देखा है, मैं अगर किसी के घर में चला जाता हूं तो वो सोचेंगे ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। अपने पास्टर को पास्टर कहते हैं, लेकिन जब हम पहुंचेंगे तो वो हमें सेवक का दर्जा नहीं, वो सोचेंगे कि अरे बस ये ऐसे ही है। तो क्यों देगा प्रभु आपको आशीष? क्यों करेगा वो आपको ब्लेस? इफ यू वांट गॉड फेवर, इफ यू वांट गॉड ब्लेसिंग, अगर आप प्रभु का पक्ष चाहते हैं, प्रभु की आशीष चाहते हैं, तो हर एक प्रभु के दास का उतना ही आदर करें जितना आप लोकल चर्च के पास्टर का आदर करते हैं। कई बार जहां लोग संगति करते हैं, जहां लोग जाते हैं, उसके पैर धोकर भी पी जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कि कई घरों में मैं जाऊंगा ना तो वो सोचेंगे ये तो ऐसे ही है। तो मुझे भी मालूम है, जब लोग ऐसे कहते हैं ये तो ऐसे ही है, तो मुझे भी पता है कि प्रभु क्या करेगा। रिस्पेक्ट द मैन ऑफ गॉड। प्रभु के दासों का 2 गुना आदर करना आपको आना चाहिए, क्योंकि प्रभु जब कभी भी आपको कुछ देगा या आपके जीवन में कुछ भी करेगा, वो अपने दास के द्वारा ही करेगा, अपने सेवक के द्वारा ही करेगा। सो इसीलिए हमें प्रभु के सेवकों का आदर करना चाहिए, प्रभु के दासों का सम्मान करना चाहिए और प्रभु के दासों के साथ अपने आप को मेल मिलाप में रखना चाहिए। फकीर नहीं है वो, बाबा नहीं है वो, ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड। वो सर्वशक्तिमान यहोवा का चुना हुआ, नियुक्त किया हुआ सेवक है। इसीलिए आपको उसका 2 गुना आदर करना है, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, आज का ये वचन इनकी जिंदगियों में जुड़ जाए प्रभु, और ये वचन इनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जब प्रभु के दास लोग उनके घरों में आते हैं तो वो ये जाने कि ये परमेश्वर का दास मेरे घर में आया है और मैं इस लायक बन जाऊं, योग्य बन जाऊं, ताकि जो कुछ भी वो मेरे घर में कहे या आशीष दे, वो मेरी जिंदगियों में काम करना शुरू कर दे। प्रभु दया करें, अपना अनुग्रह का हाथ रखें। यीशु मसीह कृपा करें, इस वचन के द्वारा लोगों को बहुतायत से आशीष दीजिए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।